नमस्कार। आज हम एक्सियम मिशन 4 यानी X4 से जुड़ी कुछ बहुत दिलचस्प जानकारी पर बात करने वाले हैं। इसमें एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं और उनकी कुछ खास उपलब्धियों का जिक्र है। तो आइए इस जानकारी को थोड़ा खोल कर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ISS पर मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर इस मिशन में क्या चल रहा है। जी हाँ। तो सबसे पहले, जैसा हमने कहा, ये अंतरिक्ष यात्री अभी ISS पर है X4 मिशन के हिस्से के तौर पर। और जानकारी ये है कि उन्होंने एक ऐसा वैज्ञानिक प्रयोग किया है जो किसी भारतीय ने पहले अंतरिक्ष में नहीं किया है। हाँ। ये है मांसपेशियों का क्षय यानी मसल एट्रोफी का अध्ययन। ये तो स्पेस मेडिसिन का एक जाना माना टॉपिक है। इसमें क्या खास है? हाँ, देखिए, मांसपेशी क्षय का अध्ययन तो खैर हमेशा से जरूरी रहा है अंतरिक्ष यात्रा के लिए, खासकर जो लंबे मिशन होते हैं, जैसे मंगल ग्रह की यात्रा। बिल्कुल, माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियां कमजोर होती हैं, ये तो पता ही है। लेकिन इस खास प्रयोग में हो सकता है जो बात अलग है वो शायद इसका तरीका हो या फिर कोई खास पहलू पर फोकस हो, जैसे कि हो सकता है वो किसी खास प्रोटीन पाथवे पर ध्यान दे रहे हों या शायद कोई ऐसी नॉन इन्वेजिव तकनीक इस्तेमाल कर रहे हों। अच्छा। जो आगे चलकर मिशन में आसानी से यूज हो सके। इससे हमें मतलब मांसपेशियों को कमजोर होने से बचाने के और बेहतर तरीके मिल सकते हैं। समझ गई, मतलब फोकस शायद इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर ज्यादा है। अच्छा, और ये यही नहीं रुकता, एक और प्रयोग चल रहा है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का, BCI। हाँ, BCI। दिमाग और मशीन के बीच सीधा कनेक्शन, वो भी अंतरिक्ष में। ये तो सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल, BCI तकनीक का पोटेंशियल तो बहुत ही बड़ा है। सोचिए जरा, अंतरिक्ष यात्री वो सिर्फ सोचकर रोबोटिक आर्म्स कंट्रोल कर लें। हाँ, या यान के सिस्टम्स को ऑपरेट कर लें। सही, लेकिन अंतरिक्ष का माहौल इसे आप कह सकते हैं थोड़ा मुश्किल बनाता है। जैसे रेडिएशन है, माइक्रोग्रेविटी है, ये सब ब्रेन की एक्टिविटी को कैसे प्रभावित करते हैं, सिग्नल भेजने के तरीके पर क्या असर पड़ता है, यही समझना शायद इस प्रयोग का एक बड़ा मकसद हो। अगर पता चले कि ये किस तरह का BCI है, मतलब EEG बेस्ड है या कुछ तो और दिलचस्प होगा। ये सब हमें भविष्य के इंटरफेस बनाने में मदद करेगा। तो ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं, बल्कि शायद मुश्किल हालात में अंतरिक्ष यात्रियों की क्षमता बढ़ाने का भी एक तरीका हुआ। बिल्कुल सही। अच्छा, चलिए वैज्ञानिक प्रयोगों से थोड़ा हटकर देखें। एक और अहम बात हुई है, इन अंतरिक्ष यात्री ने राकेश शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाँ, ये एक बड़ा माइलस्टोन है। अब ये अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले भारतीय बन गए हैं। जी हाँ, और देखिए, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं है। ये दिखाता है कि हम अब मतलब इंसानों को अंतरिक्ष में ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रख पा रहे हैं, स्वस्थ रख पा रहे हैं। सही कहा। राकेश शर्मा के मिशन से लेकर अब तक कितना कुछ बदल गया है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, रेडिएशन से बचाव, क्रू हेल्थ मॉनिटरिंग, इन सब में जबरदस्त तरक्की हुई है। यह हमारी बढ़ती क्षमताओं का सबूत है, खासकर लंबे मिशनों के लिए, जैसे भविष्य में चांद या मंगल पर जाने के लिए। और इसी से जुड़े ये आंकड़े भी कमाल के हैं। जानकारी के हिसाब से अब तक 113 से ज्यादा ऑर्बिट्स पूरे कर लिए हैं। हाँ, 113 ऑर्बिट्स। और 46 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सफर। ये दूरी अंदाजा लगा सकते हैं कितनी होती है? 46 लाख किलोमीटर। आप समझ लीजिए, पृथ्वी से चांद पर जाकर करीब 6 बार वापस आने जितनी दूरी। ओह। और हर ऑर्बिट करीब 90 मिनट का होता है। और स्टेशन तो घूम ही रहा है करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बाप रे। तो ये दिखाता है कि मिशन कितना इंटेंस है। इतने ऑर्बिट्स का मतलब है लगातार वैज्ञानिक काम चल रहा है, स्टेशन का मेंटेनेंस हो रहा है, पृथ्वी को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये सिर्फ घूमना नहीं है। हाँ, ये तो निरंतर चलने वाला एक जटिल ऑपरेशन है। बिल्कुल, इंजीनियरिंग और मानव सहनशक्ति दोनों की मिसाल है ये। तो कुल मिलाकर देखें, X4 मिशन पर ISS में जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, वो न सिर्फ अनोखे वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं जैसे मांसपेशियों का क्षय और BCI, बल्कि उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का भारतीय रिकॉर्ड भी बनाया है और लाखों किलोमीटर की यात्रा भी की है। सही। तो ये आंकड़े और उपलब्धियां, जैसा आपने कहा, सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में और शायद महत्वाकांक्षाओं में भी एक अहम कदम दिखाते हैं। निश्चित रूप से। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है ना, क्या? कि जब हम मानव अंतरिक्ष उड़ान में ऐसी प्रगति देख रहे हैं, भारतीय अंतरिक्ष यात्री इतने जटिल मिशनों का हिस्सा बन रहे हैं, नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो फिर भारत के लिए अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है अंतरिक्ष अनुसंधान में या मानव मिशन में?
अच्छा सवाल है।